विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है यानी कि आधार पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है हिंदी भाषा। कोर्स का शीर्षक यानी टाइटल ऑफ कोर्स भाषा और संस्कृति मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार। इस पेपर के यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन, अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार, फिर तीसरा दिया हुआ 20 शब्द, लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य और अध्यात्म। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट 3 का पहला टॉपिक वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन में से भी सिर्फ वाक्य रचना को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो वाक्य रचना के बारे में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, उसके बाद में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वाक्य क्या है? तो वाक्य उन शब्दों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक समूह के शब्दों से मिलकर बना होता है। भाषा और संज्ञा मूल इकाई वाक्य ही होता है। तो भाषा और संज्ञा की मूल इकाई क्या होती है? वाक्य। तो भाषा और संज्ञा मूल इकाई वाक्य होती है। साधारण शब्दों में बोला जाए तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य क्या होता है? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसको? शब्दों के सार्थक समूह को। जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसमें 2 अवयव शामिल होता है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के भेद, तो वाक्य के 2 प्रमुख भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आसान शब्दों में यहाँ केवल एक ही काम होता है। संयुक्त वाक्य, जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन योजक और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द जब जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा आता है मिश्र वाक्य, 2 या 1 वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य गौण हो। 2 वाक्यों में से एक प्रधान और दूसरा क्या हो? गौण हो। यानी एक मेजर और दूसरा माइनर हो, तथा आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तैसा, तब, जब, जहाँ, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब होता है तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। उस चौथा आता उपवाक्य। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। याद रखिएगा इसको। अब रचना की दृष्टि से वाक्यों के उदाहरण हम देख लेते हैं। सरल वाक्य की बात करें, वह काम कर रहा है, ठीक है, राम जाता है, लोग घूम रहे हैं, धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे, तो ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या था? मुझे कुछ सामान लाना था इसलिए मैं बाजार गया, तो वर्ड क्या आ गया बीच में? इसलिए। विद्यालय में झंडा फहराया गया और आज़ादी में गीत गाए गए, तो और आ गया बीच में, मतलब वो संयुक्त वाक्य हो गया। और मिश्र में क्या होगा कि सभी ने पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया, और उसने मेरे घर ना आने का कारण उसका बीमार होना था। तो इसमें जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे, तो जैसे वैसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। आगे आता चौथा पॉइंट्स, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो इसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, मतलब उसमें नहीं की बात होती है। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाजार नहीं गया, तो वहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो जैसे क्या सतीश ने खाना खाया, ऐसा आ गया। यह किसकी पुस्तक है, श्री राम किसके पिता है, दशरथ कहाँ के राजा है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। आज्ञावाचक, मतलब वहाँ पर कोई आज्ञा दी जाएगी, तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है उसे प्रार्थना किया जाता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी लेके आओ, तो आज्ञा दे दी।
जैसे मैं कम इन सर बोलते हम लोग, हम कब आ जाएं क्या कक्ष के अंदर, तो आपने अनुमति मांगी, तो उसमें आज्ञावाचक हो गया। विस्मयादि वाचक वाक्य, वो वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए। जैसे आह कितनी ठंडी रात है, ओह कितनी गर्मी है, तो वहाँ पर ओ ऐसे कुछ वर्ड, जैसे बोलते हैं बल्ले बल्ले इंडिया जीत गया, तो बल्ले बल्ले जो वर्ड है इसके अंदर जो वर्ड आता है उसको विस्मयादि बोधक वाचक कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा आकांक्षा आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें, नव वर्ष मंगलमय हो, तो इच्छावाचक वाक्य हैं। उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो संकेत क्या है, वर्षा अच्छी होना। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है, तो इस प्रकार से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य संरचना का क्रम है, हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में वाक्य का पदक्रम है, कर्ता कर्म क्रिया, जिसमें क्रिया का स्थान वाक्य में सबसे अंत में होता है। 5वां, अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य का शब्दार्थ, वाक्य का भावार्थ और वाक्य का लक्षार्थ। 6ठा पॉइंट है वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। उसके बाद आता है वाक्य के भेद कैसे पहचानते हो, तो 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजन संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। 8वां पॉइंट है वाच्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य का अर्थ होता है वाणी अर्थात कथन, या वाणी का अर्थ है वक्ता की वाणी या वक्ता का कथन। वस्तुतः वाच्य किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का तरीका। इस तरह कहे गए वाक्य कथनों की संरचना अलग हो जाती है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन ज्ञात होते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से होता है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद है, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो विद्यार्थियों ये तो था हमारा वाक्य का थ्योरेटिकल पोर्शन। अब चलते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न पहला दिख रहा, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है और बीच में आ रहा है इसलिए। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, तो मिश्र वाक्य है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है बीच में इसलिए। जब तक हम जाए, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा, मिश्रित वाक्य है, जब और तब का इस्तेमाल हुआ। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, तो इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्यों, क्योंकि यदि का इस्तेमाल हो गया, यदि और तो का। उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है, तो उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, विद्यालय की शोभा वह बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, कौन सा वाक्य, तो इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या वर्ड आ रहा है, जो और वही। प्रश्न क्रमांक 7, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है, ये कौन सा वाक्य, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 8, जैसी राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई, तो कौन सा आ गया, जैसे वैसे वर्ड आ रहा है, तो मिश्रित वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं, तो जो और वे आ रहा है मतलब संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। जो केले तुम लाए हैं वह बहुत मीठे हैं, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, तो विशेषण उपवाक्य है। यहां मीठा केले की विशेषता को बताता है। प्रश्न क्रमांक 12,
12 रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है, तो समूह वाक्य। प्रश्न क्रमांक 13 श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है, तो संयुक्त वाक्य है, बल्कि शब्द आ रहा है इसलिए। अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, बड़ा सरल वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 15 वह बच्ची ही थी पर थी आज्ञाकारी, संयुक्त वाक्य। आप ऑफिस जाएंगे या पार्क, संयुक्त वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 17 अंग्रेजी भाषा में वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, घोषणात्मक, विस्मयादिबोधक, आदेशात्मक और प्रश्नवाचक। प्रश्न क्रमांक 18 मैं चाहता था कि आज हिंदी पढ़ूं, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, तो मैं आज हिंदी पढ़ना चाहता था, ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 रचना के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। 20वां प्रश्न वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का समूह जिसका अर्थ ज्ञात हो उसे वाक्य कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 क्या मेरा भाई आपसे मिला, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है, तो प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या आ गया इसके अंदर इसलिए। वह बहुत जोर से हंसा, इस वाक्य में विस्मयवाचक क्या होगा, अरे वह जोर से हंस रहा है। प्रश्न क्रमांक 23 राधा गृहिणी है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटी है, तो राधा तो उद्देश्य और गृहिणी विधेय है। प्रश्न क्रमांक 24 अभय डॉक्टर है, इस वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में कैसे लिखा जाए, तो निषेधात्मक में नहीं की बात होती है, तो अभय डॉक्टर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 25 मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें इच्छा की बात हो रही, तो इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 26 जिन वाक्यों में संदेह संभावना का बोध होता है वह अर्थ की दृष्टि से कौन सा है, तो संदेहवाचक। रमा पत्र लिख रही है, इस वाक्य में का अर्थ पर वाक्य कौन सा है, भेद है, तो विधानवाचक वाक्य है। 28वां प्रश्न बहुत सुंदर दृश्य है, इस वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। 29वां प्रश्न मजदूरों के काम कर लिया, मजदूरों ने काम कर लिया, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए, उद्देश्य तो मजदूर हो जाएंगे और विधेय काम कर लिया। प्रश्न क्रमांक 30 अभी तुम बाहर जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य, तो आज्ञावाचक वाक्य। अपन बोलते ना भैया कमरे से बाहर जाओ या कमरे के अंदर आओ, तो आप आज्ञा दे रहे हो किसी को। 31वां प्रश्न जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद होता है, तो निषेधात्मक वाक्य, मतलब नहीं की बात होती है। 32 मुझे वो पुस्तक उठा कर दो, आज्ञावाचक वाक्य है। क्या आप उसे जानते हैं, इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदलिए, तो आप उसे जानते हैं, तो क्या वर्ड हट जाएगा यहाँ से, अरे सूर्य गर्मी दे रहा है, इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदलिए, तो सूर्य गर्मी देता है, अरे शब्द हट जाएगा। मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो, यह वाक्य किस प्रकार का है, तो संकेतात्मक वाक्य, मतलब आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप मन को इतना मजबूत कर ले ताकि आप कभी भी हार नहीं पाए, तो संकेत की बात हो रही है। ना तो आज्ञा की बात हुई, न इच्छा की बात हुई, न विस्मयबोधक की बात हुई। विस्मयबोधक का मतलब आश्चर्य करना। जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद है, तो प्रश्नवाचक भेद होता है। 37वां वह शिमला गया, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य का भेद है, तो विधानवाचक वाक्य। संदेह तो नहीं, अरे वह शिमला गया, ऐसा तो नहीं ना, जाओ तुम शिमला जाओ, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। तो फिर क्या वो शिमला गया, तो प्रश्नवाचक हो गया, तो विधानवाचक वाक्य वह शिमला गया, मतलब नॉर्मल वाक्य जो होता है। 38 हो सकता है वो बाजार गया, तो हो सकता है मतलब संदेह, वहाँ पर पता नहीं गया कि नहीं गया, कि बाजार गया कि कहीं दूसरी जगह गया, दूसरे शहर गया, तो संदेह हो गया ना। 39 क्वेश्चन फसल को पानी मिलेगा तो अच्छी उपज मिलेगी, संकेतवाचक वाक्य। 40वां ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद है, तो आज्ञावाचक वाक्य। 41वां प्रश्न हे राम, विस्मयादि बोधक वाक्य याद रखिएगा, इसमें जो हे वर्ड आ रहा ना, इसलिए। वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया को दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है, तो संकेतवाचक वाक्य होता है। 43 शायद आज राम अभी तक स्कूल नहीं पहुँचा होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है,
तो संदेहवाचक वाक्य है। 44 क्वेश्चन, रमन आज जरूर खेलने आएगा, इसको निषेधात्मक वाक्य में बदल, निषेधात्मक मतलब नहीं, तो रमन आज खेलने नहीं आएगा। 45, रामायण आज के भाग में रावण सीता का अपहरण नहीं करेगा, तो इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य, तो निषेधात्मक वाक्य है। 46, फूलों को समय पर पानी मिलेगा तो वह अधिक समय तक खिले रहेंगे, तो बात किसकी हो रही है, संकेत की हो रही है। 47, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाए या एक सरल वाक्य हो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो, वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा, तो विधानवाचक वाक्य होगा। 48 क्वेश्चन नंबर, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, ये विधानवाचक वाक्य। भाषा किस माध्यम में व्यक्त की जाती है, तो वाक्य के माध्यम में। 50वां प्रश्न, व्याकरण आदि रूप में पूर्ण विचार को क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। वाक्य के एक क्रिया भागों को क्या कहा जाता है, तो विषय कहा जाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। 54वां प्रश्न, किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कार्य और रचना के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, 55 का करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।